दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते ड्राई होने लगे हिमाचल के पेट्रोल पंप। ट्रक हड़ताल से एचआरटीसी क्लब करेगा रूट, कई रूटों पर बंद रहेगी एचआरटीसी की सेवाएं। हिमाचल के 7 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट, वाहन चालकों को विशेष हिदायत। पेपर लीक मामले में फॉरेंसिक जांच पूरी, सभी डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट तैयार। टूरिस्ट देख सीएम हुए गदगद, नए साल की दी शुभकामनाएं। स्मार्टफोन बन सकता है साइबर ठगी का कारण, साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली भेजी 27 पुलों की डिमांड, 100 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के आगाज के साथ प्रदेश में पेट्रोल व डीजल संकट गहरा गया है। प्रदेश में नए साल के पहले दिन सोमवार को निजी बस सेवा के 25% रूट प्रभावित हुए। वहीं वाहन चालकों को भी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नए साल की आगाज के साथ प्रदेश में पेट्रोल व डीजल संकट गहरा गया है। प्रदेश में नए साल के पहले दिन सोमवार को निजी बस सेवा के 25% रूट प्रभावित हुए। वहीं वाहन चालकों को भी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो गए। ऐसे में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिला। जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पंप और डीजल बचा है वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में अगर जल्द ही ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म ना हुई तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। प्रदेश में मंगलवार तक सभी पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। इंडियन ऑयल के ऊना डिपो से पिछले 3 दिन से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बंद हो गई है। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, जबकि अन्य पेट्रोल पंप मंगलवार तक खाली हो जाएंगे। ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में देश भर में हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल संकट गहरने के बाद एचआरटीसी की बस सेवा पर भी ट्रक चालकों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल संकट गहरने के बाद एचआरटीसी की बस सेवा पर भी ट्रक चालकों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। ट्रक चालकों की हड़ताल के बाद सोमवार को कोई भी टैंकर तेल लेकर नहीं पहुंचा। एचआरटीसी प्रबंधन बसों में डीजल जरूरत के हिसाब से ही डाल रहे हैं। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है यदि बाहरी राज्यों से सप्लाई शुरू नहीं होती है तो मंगलवार को परेशानी बढ़ सकती है। मंगलवार से एचआरटीसी प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कई रूटों को क्लब करके बसें चलाएगा। क्लब किए जाने वाले रूटों में जिन रूट पर 2 से 3 बसें चलती हैं वहां पर 1 या 2 बसें भेजी जाएंगी ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सोमवार को प्रदेश भर में निजी बस सेवा के 25% रूट प्रभावित हुए। वहीं वाहन चालकों को भी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हुए। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विभाग ने धुंध को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वाहन चालकों को सावधानी से चलने की नसीहत दी गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के स्थानीय प्रशासन को लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर के पांवटा साहिब और धौलाकुआं सहित सोलन के बद्दी नालागढ़ में धुंध की संभावना जताई है। इन सभी जिलों में सुबह के समय ज्यादा धुंध बनी रहेगी। दिन के समय मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस अलर्ट के साथ ही सभी जिला प्रशासन को यातायात को नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी का असर हिमाचल में दाखिल हो रहे पर्यटकों पर भी पड़ सकता है। प्रदेश में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए नए साल का जश्न मनाने के लिए 5.5 लाख पर्यटक अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब नेशनल हाईवे और राज्य उच्च मार्ग पर निगरानी भी बढ़ जाएगी ताकि हादसों को रोका जा सके। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में तापमान तेजी से कम हो रहा है। कल्पा और कुकुसमेरी में तापमान माइनस में चल रहा है। स्टेट फॉरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक से संबंधित मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मात्र दिसंबर में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है।
स्टेट फॉरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक से संबंधित मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मात्र दिसंबर में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। JOAIT ड्राइंग मास्टर के पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड के मामलों से संबंधित उपकरणों और डॉक्यूमेंट की जांच की प्रतिशत उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। पेपर लीक मामले की जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को रिपोर्ट भेज दी है। SFSL से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। अब मात्र दिसंबर माह में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है, जबकि पिछले सारे मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। Dabur Amla Hair Oil presents Divya Himachal's Dance Himachal Dance Season 9 powered by Ernie University। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नकद पुरस्कारों के साथ साथ TVS Jupiter 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑडिशन के बाद अब होंगे सेमीफाइनल्स हमीरपुर के बसंत रिसोर्ट में 1 और 2 जनवरी 2024 को। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग FM। धुन बदल के तो देखो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की मनमोहक वादियां, हरित वन क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने बरसात में आई आपदा के दौरान लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। देखें और क्या कहा CM ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की मनमोहक वादियां, हरित वन क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने बरसात में आई आपदा के दौरान लोगों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है और विंटर कार्निवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आम जन और पर्यटकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड पर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। आपदा से निपटने के बाद हमारा ध्यान टूरिज्म पर गया, पर्यटकों पर गया। मैं इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के देश विदेश से आए पर्यटकों का हिमाचल की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। हिमाचल सरकार का सारा मंत्रिमंडल हिमाचल की जनता के साथ, देश विदेश से आए हमारे जो पर्यटक हैं उनके साथ ये आज 31 दिसंबर की संध्या आपके साथ मना रहा है। कल जब नववर्ष का सूर्य उदय होगा, आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। स्मार्टफोन जहां लोगों के काम को सरल बनाने में वरदान साबित हो रहे हैं, स्मार्टफोन यदि गलत हाथों में पड़ जाएं, तो ये लोगों के लिए अभिशाप भी बन सकता है। देखें क्या है माजरा। स्मार्टफोन जहां लोगों के काम को सरल बनाने में वरदान साबित हो रहे हैं, स्मार्टफोन यदि गलत हाथों में पड़ जाएं, तो यह लोगों के लिए अभिशाप भी बन सकता है, क्योंकि शातिर इससे आपका प्राइवेट डाटा चोरी होने के साथ साथ आपकी जासूसी भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल व सोशल मीडिया के उपयोग की सही जानकारी होना जरूरी है। साइबर सेल शिमला ने इसके बारे में एडवाइजरी जारी की है। SP साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि विज्ञान की बनाई हर चीज के भी 2 पहलू हैं। सही इस्तेमाल वरदान है तो दुरुपयोग अभिशाप बन सकता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि टूल्स, टेक्स्ट मैसेज, फाइल्स, चैट्स,
कमर्शियल मैसेजिंग ऐप, कंटेंट, कॉन्टैक्ट्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री सहित फोन पर लगभग सभी कंटेंट को एक्सेस और रिट्रीव कर सकते हैं। स्मार्टफोन हम लोगों के लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन यह सूचना और संवेदनशील डेटा का एंट्री गेट भी है, जिसका गलत हाथों में पड़ने से दुरुपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए की नई डिमांड दिल्ली भेजी है। इसमें प्रदेश भर में बनने वाले 27 पुल शामिल हैं। इन पुलों को उन सड़कों पर बनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए की नई डिमांड दिल्ली भेजी है। इसमें प्रदेश भर में बनने वाले 27 पुल शामिल हैं। इन पुलों को उन सड़कों पर बनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किया गया है। विभाग केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पुलों के निर्माण को लेकर आगामी कदम उठाएगा। पीडब्ल्यूडी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुलों की मंजूरी मिलने की संभावना है। फिलहाल यह फाइल दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंसी है और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी को अब तक पीएमजीएसवाई में करीब 3100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 422 करोड़ रुपए पहली खेप में प्रदेश को मिले हैं। दूसरी मंजूरी में करीब 2700 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी पीडब्ल्यूडी को मिली है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए बूट पॉलिश कर जुटाएंगे धन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज। मनाली और मणिकरण में पर्यटकों का हैप्पी न्यू ईयर। देश दुनिया के मेहमानों के लिए खास बना नया साल। पर्यटन कारोबारी खुश, सभी होटल रेस्तरां पैक। पेपर लीक मामले की जांच पूरी। एसएफएसएल में पिछले सभी डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट तैयार। कालका शिमला ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 1 घंटा लेट नववर्ष पर सैलानियों से पैक। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।